Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira Online Education. So in the previous part, we have already discussed about the chapter 15 circumference and the area of circle. We have complete the 15.2 exercise. Today we will start the chapter exercise 15.3. In this exercise, we will discuss about the combination of the two figure. Combination of area of two figure अपन कैसे find out करते हैं? Area of combination of two figures. Clear? तो इसमें कोई आपके पास डिफरेंट फॉर्मूला आपके पास में है नहीं, बस फिगर्स आपको दे रखे होंगे, उनके सेडेड पोर्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें 15.3 एक्सरसाइज को मैं स्टार्ट करता हूं, वन बाय वन अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो 15.3 आपके पास में है, पार्ट नंबर 6 आपके पास होगा, चैप्टर 15 का आपके पास में। इसमें अपन 15.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्लेन फिगर आपके पास में। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, find the circumference of an incircle. Find the circumference of the incircle of a sphere with the side 14 cm. क्या फाइंड आउट करना आपको कि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनसर्कल। सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है किसी इनसर्कल की ऑफ ए स्क्वायर विद द साइड 14 सेंटीमीटर। किसी स्क्वायर में आपने क्या कर रखा है, सर्किल को बना रखा है, उसकी सर्कमफेरेंस आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। कैसे देखिए, ये आपको एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर गिवन है विद द साइड 14 सेंटीमीटर। साइड कितनी है इसकी, 14 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी एंड डी इज स्क्वायर विद द साइड 14 सेंटीमीटर। बोथ आपके पास में क्या होगी, ऑल फोर साइड्स आर स्क्वायर, इक्वल हो गया आपके पास में। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कर रखा है आपने, एक सर्किल को ड्रॉ कर रखा, सेंटर पॉइंट क्या है उसका, 0, ओ आपके पास, ठीक है ना। तो जो सर्किल की सर्कमफेरेंस है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। वो फर्स्टली आप ध्यान देना, जब कभी भी आप क्या करते हो, किसी स्क्वायर में हो गया आपके पास में, उसमें सर्किल को ड्रॉ करोगे या इन सर्किल, तो इन सर्किल होगा तो क्या होगा, किसी भी आपके पास में स्क्वायर के इनसाइड होगा आपके पास में, मतलब उसकी जो फोर साइड्स पे क्या करेंगे, सर्कल सर्कमफेरेंस की जो सर्कमफेरेंस है, सर्किल की सर्कमफेरेंस वो क्या करेगी, टच करेगी। यदि ये आपके पास में क्या हो, आउटर सर्किल आपके पास में हो, तो क्या होगी, वो उसके वर्टेक्स से पास होंगे आपके पास में। सर्कमफेरेंस जो होगी वो वर्टेक्स से पास होगी आउटर सर्किल के अंदर। इन सर्किल में क्या होगी, उसकी सर्कमफेरेंस को क्या करेगी, स्क्वायर की सर्कमफेरेंस को टच करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे देखो 14 सेंटीमीटर आपके पास में स्क्वायर की साइड दे रखी है, तो इस सर्किल की सर्कमफेरेंस आप लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये फिगर आपको एक्सप्लेन पता लग गया सबको। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्टली जो वैल्यू गिवन होगी उसको लिखते हैं। गिवन आपको वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ पर गिवन है आपको साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल में 14 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या आपके पास में, ए बी बोल दो, बी सी बोल दो, सी डी बोल दो या डी बोल दो, आपके पास में ऑल फोर साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल होती है आपके पास में। नेक्स्ट 14 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड आउट क्या करना आपको, वैल्यू, आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल की वैल्यू निकालनी। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है आपके पास में, 2 पाई आर होता है। तो आपको क्या करनी है, रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी कि सर्किल की रेडियस अगर आपके पास में आ जाए तो आप इजीली उसकी सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। तो रेडियस ऑफ सर्कमफेरेंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी सर्कमफेरेंस अपन निकाल सकते हैं इजीली। तो देखो सर्कमफेरेंस के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान दो। यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, सर्किल से पास होती है एक लाइन ड्रॉ करूँ इस टाइप से, ये जो लाइन आप दिख रहे हो आपके पास में, ये क्या हो रही है, सर्किल के सेंटर पॉइंट से पास हो रही है। क्लियर? तो मेरे को बताओ, इसको अगर मैं लेट करूं आपके पास में EF, तो EF आपके पास में क्या है, डायमीटर ऑफ सर्किल आपके पास में। अब ये डायमीटर ऑफ सर्किल मेरे को बताओ कि आपके पास में साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है, साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। क्लियर? डायमीटर ऑफ सर्किल EF इक्वल में साइड ऑफ द स्क्वायर AB आपके पास में होगा। स्टार्ट। तो डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल में क्या होगा आपके पास में, साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? सर्किल की डायमीटर जो होगी वो स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी इजीली आपके पास में। डायमीटर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आपके पास होती है। इक्वल में साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 14 आपके पास। यहां से रेडियस इक्वल में कितना आ गया आपके पास, 14/2 7 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर 14/2 कितना हो गया आपके पास, 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ ए सर्किल। देन
सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होती है आपके पास में 2 पाई r। नेक्स्ट 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22 डिवाइड बाई 7, रेडियस कितनी है आपके पास में 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 हो गया कट, 2 मल्टीप्लाई 22 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर, एंड 44 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गई है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितनी आ गई आपके पास में 44 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल दी, रेडियस को 2 पाई r पुट कर दिया, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल कितनी आ गया आपके पास में 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो सेकंड नंबर आपके पास में, ये इजी है, समझ में आ गया आपको। सेकंड नंबर देखो, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्किल is 74 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर, क्या दे रखा है आपको डिफरेंस दे रखा है, इसमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एंड द रेडियस ऑफ सर्किल में कितना है 74, तो एरिया ऑफ सर्किल आपको निकालना है। गिवन क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल ऑफ ए सर्किल माइनस, डिफरेंस माइनस ही होगा, माइनस रेडियस ऑफ सर्किल, इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 74 सेंटीमीटर। सर्किल की सर्कमफेरेंस एंड रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना है 74 है। सर्कमफेरेंस क्या होती है सर्किल की, वो है 2 पाई r, रेडियस ऑफ सर्किल क्या है r इक्वल टू कितना है 74, दोनों में से कॉमन क्या है r, यहाँ क्या बच गया 2 पाई माइनस 1 इक्वल में 74, 2 पाई r एंड r में से r कॉमन आ गया, यहाँ से r कॉमन आ गया, 2 पाई माइनस का माइनस r कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू बची। नेक्स्ट r, i की वैल्यू कितनी होती है 22 डिवाइड बाई 7 माइनस 1 इक्वल में 74। नेक्स्ट देखते हैं r इक्वल, ये हो गया 44 डिवाइड बाई 7 माइनस 1 इक्वल में 74। नेक्स्ट r 7 आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 44 माइनस 7 डिवाइड बाई 44 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 इक्वल में 74। नेक्स्ट r इक्वल 37 डिवाइड बाई 7 इक्वल में 74। नेक्स्ट, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालनी आपको, r की वैल्यू निकालनी, तो 74 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय मैं 34 कर दूं, यहाँ पर 37 से 74 कट हो गया 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मेरे पास में क्या आ गई रेडियस ऑफ सर्किल आपके पास में। वापस समझो, डिफरेंस बिटवीन द रेडियस सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्किल इज 74। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई क्या माइनस r इक्वल में 74, r कॉमन आ गया 2 पाई माइनस 1 इक्वल में 74, तो r ब्रैकेट पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 माइनस 1 इक्वल में 74, तो ये हो गया r ब्रैकेट 44 डिवाइड बाई 7 माइनस 1 इक्वल में 74, तो r इक्वल में 44 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 इक्वल में 74, r इक्वल 44 माइनस 7 कितना हो गया 37, r ब्रैकेट 37 अपॉन 7 इक्वल में 74, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है आपको, एरिया ऑफ सर्किल आपको निकालना है। नेक्स्ट एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई में 14 का स्क्वायर। नेक्स्ट 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40 7 से कट किया इसको 2 टाइम, तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 40, 44 मल्टीप्लाई 40, 44 को मल्टीप्लाई किया 14 से 6 176 मल्टीप्लाई 44, तो ये हो गया 616, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्किल। क्लियर, बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स का आ सकता है, सॉरी 2 मार्क्स का एग्जाम में आ सकते हैं दोनों क्वेश्चन आपके पास। चैप्टर में से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के तो क्वेश्चन ही आएंगे, तो ये दोनों क्वेश्चन कितने मार्क्स के आपके पास में 2 मार्क्स के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं आपके पास में।
तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन ए गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, इस फिगर में O इज द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एंगल AOB इज 90 डिग्री, AOB इज 90 डिग्री एंड OA इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो इस फिगर को एक बार ध्यान से देखिए। AB आपके पास में क्या है, AB इज कोड। क्लियर? और मैंने आपको इससे 15.2 में बताया था कि सर्किल को कोड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्मॉलर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट, एंड लार्जर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट। तो ये आपके पास में जो आपको दिख रहा है सेडेड वाला पोर्शन, क्या ये आपके पास में माइनर सेगमेंट आपके पास में है? नहीं, यस, माइनर सेगमेंट आपके पास में। OA इक्वल टू OB है, OA इक्वल टू OB, बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्किल व्हिच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो फाइंड आउट क्या करना आपको, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन क्या करना आपको, निकालना। क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या गिवन है। तो गिवन क्या है, AOB, एक तो आपको 90 डिग्री दे रखा आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट आपको OA आपके पास में क्या हो गई है, रेडियस ऑफ सर्किल हो गई है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इक्वल में कितना हो गया पास में, 3 सेंटीमीटर। इसको R से नोट कर देता हूं। तो एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन जो आपके पास होगा, एरिया ऑफ सेडेड रीजन या पोर्शन आपके पास में जो होगा पोर्शन, वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेडेड पोर्शन या रीजन किसके इक्वल होगा आपके पास में, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के। बिकॉज ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये माइनर सेगमेंट को शो करता है, नहीं करता। AB आपके पास में कोड है, AB कोड है। AB कोड क्या करती है, सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, सॉरी 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्लियर? स्मॉलर जो पार्ट होगा वो क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, लार्जर पार्ट हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया। 15.2 एक्सरसाइज में आपने डिस्कस किया इस चीज को। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। क्लियर? अब देखो थीटा क्या होता है, कोड या आर्क AB एंगल सेंटर पे जितना एंगल सब्सटेंड करते हैं उसको आप थीटा बोलते हो। तो थीटा की आपके पास में यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री आपके पास में है, नहीं, यस 90 डिग्री है। नेक्स्ट देखो पाई की वैल्यू पुट की, पाई कितना होता है 22 डिवाइड बाई 7 आर स्क्वायर, आर कितना है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एंगल कितना है 90 डिवाइड में कितना आ गया 360 माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 साइन 90 डिग्री। आगे सोल्व किया इसको, देखो 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 360 माइनस 9 अपॉन 2 साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 1 आपके पास, साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट देखो 90 से इसको कट किया 4 टाइम आपके पास में, ये 11 टाइम ये 2 टाइम। क्लियर? और कट हो रही है वैल्यू, नहीं हो रही। मेरे पास वैल्यू कितनी आई 11 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 14 माइनस क्या 7 मल्टीप्लाई टू 14 डिवाइड बाई 9 अपॉन 2। क्लियर? आगे इसको सोल्व किया 11 मल्टीप्लाई 9 कितना हो गया 99 डिवाइड बाई 14 माइनस में 9 अपॉन 2 आपके पास में। नेक्स्ट इसका एलसीएम कितना है आपके पास में 14 99 2 का डिवाइड दिया 14 के अंदर 7 टाइम, 7 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 9 7 जा कितने होते हैं आपके पास में 9 7 जा कितने होते हैं 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 63, 9 7 जा 63 आपके पास में। नेक्स्ट सॉल्व किया 99 माइनस 63 आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 62 अपॉन 14 और इसको आगे और करोगे कितनी वैल्यू है आपके पास में 13 अपॉन 7 आपके पास में 13 अपॉन 7 को आगे सोल्व करो आपके पास में 7 का डिवाइड दो आप 13 के अंदर 1 टाइम 7 क्लियर माइनस किया 6 0 किया 7 8 जा 56 4 5 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पर 1.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में क्या है
area of shaded portion which is equal to the area of minus segment. area of minus segment क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 sin थीटा. आपके पास में यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है आपके पास में 3 सेंटीमीटर. आपके पास एंगल ऑफ थीटा कितना आपके पास में यहाँ पर 90 डिग्री. आपके पास दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंपलीफाई सोल्व कर दिया. आपके पास वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 1.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर्थ नंबर. फोर्थ नंबर क्या कहता है, if perimeter of circle is equal to the perimeter of sphere then find the ratio of their area. क्या दे रखा है कि perimeter of circle जो है वो perimeter of sphere के क्या है, इक्वल. perimeter of circle equal to perimeter of sphere. नेक्स्ट देखो, एक्चुअल में सर्किल की होती है सर्कमफेरेंस, बट वो सर्कमफेरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो सेम बात होती है. अब सर्किल की रेडियस को अगर मैं यहाँ पर r लेट करूं और पेरीमीटर की जो आपको स्क्वायर दे रखा है उसकी आपके पास साइड को अगर मैं a लेट करूं तो एक हो गया आपके पास, देखो ध्यान दो, एक तो हो गया आपके पास सर्किल, इसकी मेरे पास सेंटर मेरे पास में हो गया o और रेडियस को मैं क्या मान लिया यहाँ पर r मान लिया. एक आपके पास में क्या है यहाँ पर आपके पास में एक है स्क्वायर, इसकी साइड को मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया है a. आपके पास ऑल फोर साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है आपके पास में इक्वल होती है. क्लियर. नेक्स्ट देखो, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होगा आपके पास में 2 पाई r इक्वल में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड. साइड इक्वल टू कितना आपके पास में यहाँ पर a आपके पास. नेक्स्ट हो करते हैं इसको, 2 का 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई में r इक्वल में 4a. तो यहाँ से देखो वैल्यू कितनी आती है 44 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई r इक्वल में 4a आपके पास में. नेक्स्ट में अगर यहाँ से r अपॉन a का रेशियो निकालो तो 4 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 44. 4 से इसको आपने कट किया कितने टाइम हो गया ये 11 टाइम आपके पास. तो r अपॉन a का रेशियो कितना आ गया आपके पास में 7/11 आपके पास. 7/11 क्या आ गया आपके पास में r अपॉन a का रेशियो आपके पास मान के. क्लियर. रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट आपके पास में नहीं होती. क्लियर. अब क्या फाइंड आउट करना है आपको, एरिया ऑफ उनके एरिया का क्या करना है आपको रेशियो निकालना है. ठीक है ना. तो एरिया ऑफ सर्किल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, उन दोनों की क्या करना है आपको रेशियो निकालना है. एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है आपके पास में पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है उसमें साइड स्क्वायर होगा. साइड कितनी है आपके पास में a स्क्वायर. नेक्स्ट सोल्व किया इसको तो ये हो गया पाई, इसको मैं क्या r अपॉन a का होल स्क्वायर बोल दूं. पाई मल्टीप्लाई r अपॉन a का होल स्क्वायर. r पाई की वैल्यू हो गई 22/7. नेक्स्ट r अपॉन a मैंने सोल्व किया, r अपॉन a कितना है 7/11 का होल स्क्वायर आपके पास में. तो r अपॉन a कितना है 7/a आपके पास. इसको आगे सोल्व किया तो ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड में 11 मल्टीप्लाई 11 आपके पास. क्लियर. नेक्स्ट 7 से 7 हो गया कैंसिल. नेक्स्ट ये हो गया इससे 2 टाइम कैंसिल. और देखो ऊपर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 11. तो ये हो गया 14 डिवाइड बाई 11. तो जो रेशियो आपके पास निकल के आया फाइनल में मेरे पास कितना आ गया 14 रेशियो 11 आपके पास. तो एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर का जो रेशियो आया कितना आ गया 14/11 आया. उसको रेशियो के फॉर्म में लिखा तो 14 रेशियो 11 आपके पास में क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेगा आपके पास में. क्लियर. वापस समझो, मैंने एक सर्किल लिया जिसकी रेडियस मैंने r लेट कर ली. मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है, उसको मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया a बोल दिया. पेरीमीटर ऑफ सर्किल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होती है तो 2 पाई r किसके इक्वल हो गया 4 टाइम्स ऑफ द साइड a. वहां से मैंने r अपॉन a का रेशियो कितना निकाला 7/11. एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो आपको निकालना है तो पाई r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर निकालना है. तो पाई r अपॉन a का होल स्क्वायर. पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई में r अपॉन a कितना है 7/11. 7/11 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई किया मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 14/11. तो 14 रेशियो 11 आपके पास में क्या हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया. ठीक है ना. तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए. सो नेक्स्ट अपन 5th एंड 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 5th नंबर आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 3.5 मीटर. देयर इज अ फुटपाथ ऑफ द विड्थ 1.4 मीटर अराउंड द पार्क. देन फाइंड द एरिया ऑफ फुटपाथ.
क्या दे रखा आपके पास में यहाँ पर कि द रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, एक आपको सर्कुलर पार्क की आपको रेडियस दे रखी है, उसके अराउंड आपने क्या रखा है फुटपाथ बना रखा है, उसकी विड्थ कितनी है आपके पास में 1.4 मीटर है। तो क्या करना है आपको फुटपाथ का एरिया निकालना। देखो ये आपके पास में क्या है एक सर्किल है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास यहाँ पर 3.5 मीटर। इसके अराउंड आपने एक फुटपाथ बना रखा है, इसके अराउंड एक क्या फुटपाथ आपके पास में, इसकी जो विड्थ आपके पास में वो कितनी है आपके पास में 1.4 मीटर आपके पास। तो क्या करना आपको इसका एरिया निकालना, इस फुटपाथ का क्या करना आपको एरिया निकालना। क्लियर। नेक्स्ट है, ये आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिख रहा होगा, मतलब आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल का क्या करना है एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ जो फुटपाथ होगा वो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल के इक्वल होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल में क्या होगी, एक आउटर रेडियस होती है और एक इनर रेडियस होती है। क्लियर। अगर मैं इसको सेंटर पॉइंट O मानूं तो आप इनर रेडियस को शो करते हो R2 से, तो R2 की वैल्यू कितनी है 3.5 मीटर आपके पास। नेक्स्ट करते हो R1 को क्या करते हो आप आउटर रेडियस शो करते हो, और आउटर रेडियस क्या होती है 3.5 प्लस उसकी जो विड्थ होती है वो कितनी है 1.4। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4.5 मीटर आपके पास। तो आउटर रेडियस इनर रेडियस तो 3.5 एंड आउटर रेडियस कितनी आ गई 4.5 मीटर आपके पास है। निकालना क्या आपको एरिया ऑफ फुटपाथ निकालना है, एरिया ऑफ फुटपाथ। और एरिया ऑफ फुटपाथ जो होगा वो क्या होगा एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल के इक्वल होगा, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल के इक्वल होगा आपके पास। नेक्स्ट में देखा है इसमें एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है आपके पास में पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, where r1 is outer radius and r2 is the inner radius। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं मेरे पास वैल्यू क्या आएगी पाई r1 प्लस r2 ब्रैकेट r1 माइनस r2। अब इसमें क्या करते हैं अपन r1 एंड r2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 मल्टीप्लाई में r1 प्लस r2 मतलब 4.9 प्लस 3.5 ब्रैकेट 4.9 माइनस 3.5। आगे देखो तो ये हो गया 22 डिवाइड बाई 7, इन दोनों को 8 किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आती है देखो आपके पास में 7 आपके पास में वैल्यू कितनी आई आपके पास में यहाँ पर 8.4 वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई के अंदर 4.9 माइनस 3.5 मैं जब सोल्व करूं मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1.4 आपके पास में पॉइंट हटाया आपके पास में 1 0 पॉइंट हटाया आपके पास में 1 0 7 से इसको कट किया 2 टाइम्स आपके पास। नेक्स्ट देखो यू गेट 22 मल्टीप्लाई 84 मल्टीप्लाई में 2 होल डिवाइड मेरे पास कितना हो गया 100 आपके पास। ठीक है ना। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 44 डिवाइड में 100। मैंने 84 को मल्टीप्लाई किससे किया 44 से, तो 84 को मल्टीप्लाई किया आपने 44 से 6 पावर 1 33 तो 6963 मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 3696 डिवाइड बाई 100 का डिवाइड मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 36.96 आपके पास में सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू किसकी आ गई एरिया ऑफ फुटपाथ व्हिच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्किल r बाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर वैल्यू इज पुट की, इसको सोल्व किया आपके पास आंसर कितना आ गया 36.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कर रखा आपने इसमें आपके पास में एक सर्किल आपके पास में, इसके अंदर आपने क्या कर रखा है एक स्क्वायर को बना रखा है। ये एक्चुअल में आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा बट ये स्क्वायर आपके पास में, ठीक है ना, प्लेन फिगर आपके पास में रफ फिगर आपके पास में। तो ये आपके पास में क्या है अंदर की तरफ एक स्क्वायर है और ये आपके पास में क्या है एक सर्किल। तो सर्किल में क्या कर रखा आपने एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर रखा है इन ए सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो स्क्वायर को मैंने यहाँ पे मान लिया A B C एंड D आपके पास।
ये सर्किल का सेंटर पॉइंट O आपके पास में, क्लियर। अब मैंने यहाँ पर A को मिला दिया C से, तो उसके सेंटर पॉइंट से पास होते हुए जाएगा आपके पास में। नेक्स्ट है वो, अब निकालना क्या आपको यहाँ पे रेडियस दे रखी है किसकी आपके पास में, सर्किल की कितनी है 8 सेंटीमीटर, क्लियर। मैंने यहाँ पे लेट क्या, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल में मैंने यहाँ पे मान लिया A सेंटीमीटर, स्मॉल A सेंटीमीटर मैंने क्या मान ली, साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास है। 4 साइड होगी, वो 4 साइड्स आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तभी वो स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये साइड A है, ये साइड भी A है, ये भी है और ये भी है, तो ये मेरे को बताओ ये एंगल कितना 90 आपके पास होगा ही नहीं होगा। तो इस फिगर को मैं अगर बाहर एक्सप्लेन करूं कुछ स्टेप्स है, ये A, ये है B और ये C, ये एंगल 90, ये साइड कितनी है A और ये भी साइड कितनी है A आपके पास में। ये वैल्यू आपको देखो ध्यान, क्या AC डायमीटर ऑफ सर्किल होगा नहीं होगा, AC क्या होगा आपके पास में, डायमीटर ऑफ सर्किल। और डायमीटर ऑफ सर्किल जो होती है वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आपके पास में। तो रेडियस आपके पास यहाँ पर कितनी है आपके पास में 8, तो 2 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, AC की वैल्यू आ गई, क्लियर। नेक्स्ट AC आपके पास में विच इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्किल कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। हमने ABC इज राइट एंगल्स, राइट सर्कुलर ट्रायंगल आपके पास में, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC क्या प्रॉपर्टी लगाओगे कि AC होल स्क्वायर इक्वल में AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर, AC होल स्क्वायर, AC कितना आपके पास 16, तो 16 का होल स्क्वायर इक्वल में AB कितना आपके पास में A का होल स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर किया, वैल्यू कितनी आई आपके पास में 256 इक्वल में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ से 256 इक्वल में 2A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कितना आएगा 256 डिवाइड बाई 2 आपके पास में, इसमें इसका डिवाइड दिया तो A स्क्वायर देखो वैल्यू कितनी आती है 148 आएगा, नहीं आएगा आपके पास 148, सॉरी 148 नहीं 128, तो A स्क्वायर इक्वल में कितना आ गया 128। नेक्स्ट A स्क्वायर की वैल्यू आ गई 128। अगर मेरे को फाइंड आउट क्या करनी है, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, और एरिया ऑफ स्क्वायर मेरे को क्या A स्क्वायर शो करेगा नहीं करेगा, और A स्क्वायर की वैल्यू क्या 128 है नहीं है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है साइड स्क्वायर होता है, साइड मतलब A है तो A स्क्वायर होगा, और A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास में 128, उसको क्या बोल दोगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज डायमेंशन आपके पास में क्या हो रही है आपके पास यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको यहाँ से साइड पूछ ले इसकी क्या होगी स्क्वायर की, तो A इक्वल क्या है रूट में 128, उसको आप लिखोगे 64 मल्टीप्लाई 2, तो 8√2 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर आपके पास में आ जाएगी, ठीक है ना। तो एरिया कितना आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो फिफ्थ और सिक्स मैंने एक्सप्लेन किया है, और वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 15.3 के 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।